हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट है और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और आज मैं पूरे प्रॉमिस के साथ कहता हूं कि आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है और आज के इस वीडियो से आप अंग्रेजी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो। सो टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई एम गोना टेल यू मींस इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मींस इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो 5 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मीन्स अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हो ना तो आपके लिए 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 मीन्स नंबर 1 यू बिलीव इन योरसेल्फ। मीन्स आप खुद पर विश्वास कीजिए। मीन्स कहते हैं ना कि आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड यू बिलीव इन योरसेल्फ, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव यू कैन अचीव। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप खुद पर विश्वास कीजिए, आप जो भी प्राप्त करना चाहते हो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो इंग्लिश बोलना तो एक छोटी सी बात है। So believe in yourself. And number 2, keep repeat in yourself, I can speak English without hesitations. मेरे दूसरे नंबर में आपको ये खुद से बोलते रहना है कि मैं बिना किसी हिचकिचाहट का अंग्रेजी में बात कर सकता हूं। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, उसमें मैं कुछ जानता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खुद से ये बोलते रहता था कि मैं बिना आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशंस। एवरी सिंगल टाइम आई वाज सेइंग आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशंस एंड बिलीव मी इट चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली। इन्होंने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। जब मैं खुद से बोलता रहता था तो बोलता आप जितना बार आप इसे रिपीट करोगे ना तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा और एक दिन आप देखोगे कि एक दिन ऑटोमेटिक आप इंग्लिश में बोलने के लिए सीख जाओगे, क्योंकि वन डे यू विल गेट देयर ओनली इफ यू कीप गोइंग। एक दिन आप वहां पहुंच जाओगे, बस आपको चलते रहना है। इसी प्रकार से एक दिन आप अंग्रेजी बोलने के लिए सीख जाओगे, बस आपको प्रत्येक दिन मेहनत करनी है। एंड नंबर 3, डोंट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं डरना है। मीन्स कहते हैं ना कि व्हाई डू यू जस्ट सिट ऑन द ग्राउंड एंड लुक एट द स्काई, ओपन योर विंग्स एंड फ्लाई बिकॉज दिस इज ओनली फ्लाइट। मीन्स यूं ही जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो, अपने पंखों को खोलो और उड़ो, क्योंकि ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इसी प्रकार से अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हो तो आप यूं ही क्यों डर रहे हो। मीन्स बोला जाता है कि आप यदि आपको अंग्रेजी बोलना है तो आपको नहीं डरना है। मीन्स जहां भी आपको मौका मिलता है, जिस जगह पर भी आप जाते हो, कम से कम यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आप एक सेंटेंस भी जानते हो ना, लेकिन आप एक सेंटेंस का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप एक सेंटेंस भी बोलोगे तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बिना डरे, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फियर, यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर नॉट ऑलवेज गिवन बट इट्स क्रिएटेड। अवसर हमेशा आपको मिलेगा नहीं, बल्कि आपको बनाना पड़ेगा। जहां भी आपको मौका मिलेगा वहां आपको क्या करना है, इंग्लिश में एटलीस्ट बोलना है। एंड नंबर 4, it doesn't matter what any person saying about you। मीन्स इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। मीन्स अगर जब आप अंग्रेजी में बात करोगे ना तो लोग, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि बड़ा अंग्रेज बना है। मीन्स आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको कोई न दोस्त मिलेगा, नो वन विल हेल्प यू अंटिल यू हेल्प योरसेल्फ। कोई आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे। इसीलिए अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो लोग कहेगा, बहुत प्रकार के बात बोलेगा कि अंग्रेजी बोल करके तुम क्या कर लोगे। मींस आई विल टेल यू व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं बताऊंगा कि क्या एडवांटेज है स्पीकिंग, लेकिन टुडे आई एम हियर एंड आज मैं ये बता रहा हूं कि ये 5 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। It doesn't matter what people think of you, but it does matter what you think of yourself। मींस इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या कहते हो। अगर आपको खुद से ये लगता है कि मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, one day I will speak in English, one day I can speak English, one day I must speak in English, so believe me, no one can stop you from speaking English। कोई आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकता है। And number 5, be patient because nothing happens in one day but one day definitely comes because patience is bitter but their fruit is always sweet। मींस धैर्य कड़वा होता है लेकिन इसका स्वाद बहुत मीठा होता है। इसीलिए आपको धैर्य बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश बोलना एक दिन का खेल नहीं है। इसके लिए थोड़ा समय
थोड़ा सा समय लेता है, और जितना अधिक आप समय दोगे ना, देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली योर माइंड विल गिव यू इंग्लिश एंड ऑटोमेटिकली यू विल स्पीक इंग्लिश। बिकॉज आई वांट टू टेल यू इंग्लिश इज वेरी इजी फॉर एवरीवन। मींस ये लगता है बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी फनी एंड यू विल डेफिनेटली सी। आप ये देखोगे, ऑटोमेटिक देखोगे कि एक आफ्टर 3 months यू विल स्पीक इन इंग्लिश, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। बट जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा, वट एवर आई विल टीच यू, यू नीड टू फॉलो दिस। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आज मैं जो कुछ भी लिखा हूं, अब जो कुछ भी मैं इसके बारे में बोला हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो 5 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर आप अंग्रेजी में बात करना चाहते हो तो 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से किसी दूसरे को कहना है और आपको एक नोट्स बनाते जाना है। मैं जानता हूं कि मेरा राइटिंग बहुत सुंदर है, इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, राइट। मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत सुंदर स्टूडेंट्स हो, सो आई होप। नंबर 1, आपको राइट इट डाउन करना है, बिलीव इन योरसेल्फ, मींस खुद से विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि खुद पर विश्वास करने से चीजें आसान हो जाता है। जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो चीजें आसान हो जाता है। एंड नंबर 2, कीप रिपीट इन योरसेल्फ दैट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आपको खुद से बोलते रहना, जितना बार आप चाहोगे उतना बार आप खुद से बोलो। इसमें आपको पैसा नहीं लगता है, आपको पैसा नहीं लगेगा कि आप इतना बार बोले तो इतना पैसा देना पड़ेगा, अंडरस्टूड और नॉट। आप बहुत ज्यादा सिंसियर हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन, मेरा जैसा करो ना, यू विल सी, मींस बोलते रहो ना पागलों की तरह। एंड नंबर 3, डोंट अफ्रेड स्पीकिंग इंग्लिश। आई वांट टू टेल यू, मैंने पागल का इस्तेमाल किया, तो व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, डू यू नो इन दैट टाइम एवरीवन वाज टेलिंग मी क्रेजी। जब मैं इंग्लिश में बोलता था तो गांव के सभी लोग मुझे पागल कहते थे। तो इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप भी जब अंग्रेजी में बात करोगे ना तो लोग आपको भी पागल कहेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसके बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बारे में देखना है, अपने भविष्य के बारे में देखना है, क्योंकि जब मैं एडवांटेज बताऊंगा तब आपको जाकर के पता चलेगा कि इंग्लिश कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो एंड नंबर 4, डजंट मैटर एनी पर्सन सेइंग अबाउट यू। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। एंड नंबर 5, बी पेशेंस, धैर्य बना करके रखो। तो मैं उम्मीद करता हूं माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आई होप my respected students that you understood my point, whatever I taught you, you understood. So thank you for patiently listening me। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको चाहिए तो उतार सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन इन योर कॉपीज एंड यू मेक अ नोट्स, क्योंकि जो चीजें आप लिखोगे वो चीजें हमेशा के लिए याद रहेगा, ये बात जान लेना। चाहे जैसा भी दिखता होगा, कॉम्प्रोमाइज करो थोड़ा सा, क्या करूं, व्हाट विल आई डू, लेकिन जैसा है। मींस कहते हैं कि एक बहुत सुंदर सा कोटेशन है कि वट एवर यू हैव, वट एवर यू आर, वट एवर यू नो, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। मींस आप जहां कहीं भी हो, आप जैसा भी हो, आप जो कुछ भी जानते हो, बस आपको शुरुआत करना है। इसीलिए मैं आप सबके लिए, मींस आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए, मैं जैसा है उस प्रकार से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाने के लिए। यू कॉम्प्रोमाइज एंड आई होप वन डे यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। मैं उम्मीद करता हूं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि एक दिन आप इंग्लिश में जरूर बात करोगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।